अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर वैस असलम। मैं आज आपकी खिदमत में पिछले 5 पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 1 to 5 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है उससे लिए गए हैं। आइए हम एमसीक्यूज़ को भी तैयार करते हैं। पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बरकी मज़ाहमत का SI यूनिट क्या है। ठीक है जी, बरकी मज़ाहमत से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है, इसे कहते हैं ओहम। ठीक है जी। अगली चीज़ है जी, ओहम के कानून के मुताबिक, ओहम के कानून के मुताबिक क्या है। ओहम के कानून के मुताबिक V=IR है। इसी तरह जो हमारा MCQ नंबर 3 है, अब MCQ नंबर 3 है कि सोने की मज़ाहमत मखसूसा कितनी होती है। सोने की जो गोल्ड की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 2.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर है। इसी तरह नंबर 4 जो MCQ है वो हम देख लेते हैं। आम तौर पर एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस फार्मूला के मुताबिक आ सकते हैं। एक एटम है, उसके अक्रॉस हम नॉर्मली 4 ऑर्बिट्स लेंगे KLMN। तो किसी भी ऑर्बिट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो 2⁻n² है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप कि 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होता है, ये कितने के बराबर है। ये 1 कूलम के बराबर होता है। क्या है, MCQ नंबर 5 है कि 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस कितने कूलम के बराबर होते हैं। 1 कूलम के बराबर होते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 MCQ नंबर 6 है पास पेपर में से। मटेरियल की जो मुज़ाहमत रेजिस्टेंस है वो बरह रास्त मुतनासिब होती है। बरह रास्त मुतनासिब का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मटेरियल की मुज़ाहमत और बरह रास्त मुतनासिब होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे प्रोपोर्शनल यानी सीधा ताल्लुक है। क्या कहते हैं, लिहाजा ये आ जाता है मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। हमारे पास फार्मूला है, हम देख सकते हैं फार्मूला क्या होता है। R = ρL/A। ओके, लिहाजा मटेरियल की मज़ाहमत R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। 7वां MCQ है कि रेजिस्टेंस का उल्ट कहलाता है। रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल के अंदर करंट के बहाव के अंदर रुकावट है, लिहाजा इसका उल्ट क्या होगा, कंडक्टेंस यानी ईजनेस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन के बहाव में आसानी को हम कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्ट क्या होता है, कंडक्टेंस। चलें को इसी तरह MCQ नंबर 8 आ गया। 3 और 7 ओहम की 2 रेजिस्टेंसेस को सिलसिलावार जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कुल मज़ाहमत होगी, यानी 3 और 7 दो रेजिस्टेंसेस हैं, इन्हें हमने सीरीज़ में लगाया है। आपको पता होगा कि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होती हैं। 3 और 7 10 ओहम, इसका आंसर आ गया। हमारे पास जो MCQ नंबर 9 है, एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, किस पर मिसबत चार्ज होता है, कि पॉजिटिव चार्ज किस पार्टिकल पे होता है, प्रोटॉन पर।
लिहाजा नंबर 11 पे आ जाएं। बरकी चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, क्या होता है? कूलम, टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंडक्टर की मज़ाहमत आर और एरिया होता है, क्या ताल्लुक है इनके बीच? मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि फार्मूला है कि रो इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इस फार्मूला के मुताबिक अगर हम देखें, कंडक्टर की मज़ाहमत आर और एरिया के दरमियान क्या ताल्लुक होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। देख लेना कि आर इन्वर्सली आर है और ए तकसीम जो है बटे के नीचे है, लिहाजा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। मतवाजी यानी पैरेलल सर्किट में करंट गुजरने के लिए रास्ते होते हैं। आपको मालूम होता है कि जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर जो पाथ होता है करंट का वो सिंगल यानी एक होता है। इसके मतवाजी में हर प्रॉपर्टी उल्ट होगी, यानी मतवाजी सर्किट में करंट गुजरने के लिए रास्ते कितने होते हैं? कई रास्ते होते हैं करंट के। मतवाजी सर्किट में करंट के लिए बहने के लिए बहुत से मैनी पाथ्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 4 और 6 ओहम की दो मज़ाहमतें सीरीज में लगी हुई हैं, इनकी कुल मज़ाहमत क्या होगी? सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है 4 से 10 ओहम। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। MCQ नंबर 15 है, इसालियत यानी कंडक्टेंस की इकाई यूनिट है, उसकी इकाई क्या है? मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इसालियत के उल्ट है, ठीक है, लिहाजा इसका यूनिट क्या होगा? मोहो होगा। आगे आ जाएं। 100 वाट पावर है, 200 वोल्ट की मज़ाहमत 100 वाट आ गया, 200 वोल्ट की मज़ाहमत है, सॉरी कि 100 वाट की अगर पावर होगी सर्किट में, 200 वोल्टेज की वोल्टेज हो तो इस सर्किट की मज़ाहमत होगी। फार्मूला इस्तेमाल हमने किया था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो मैंने क्या किया, आर को ऊपर ले गया, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और जो वोल्टेज है जहाँ पे 200 था, चूँकि ये वी की पावर स्क्वायर है लिहाजा ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई पी कितना था? 100 आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला में, ये पी, इसे हम पी लिख लें, इसे आप वी लिख लें, ठीक है जी। जवाब इसका आ जाएगा 400 ओहम। 17 क्वेश्चन जो है ये पहले रिपीट हो चुका है। कैसे है? एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है कितनी? 6.29 × 10⁻18, या फिर कह सकते हैं कि 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज में कितना चार्ज होता है? वो एक कूलम होता है। इसका उल्ट कर लें कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। वोल्ट मीटर को हमेशा लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अच्छा ये है कि मज़ाहमत के कवानीन बयान करें। मज़ाहमत के कवानीन बयान करें, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में कटा दिया गया है बोर्ड की तरफ से, लेकिन पेपर सेटर फिर भी MCQs के अंदर ये MCQ देगा, इसकी गारंटी है। वो इससे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बच नहीं सकता, वो देगा। लिहाजा हम देख लेते हैं। मज़ाहमत के कवानीन बयान करें। सिंपल फार्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, मतलब रेजिस्टेंस का बरह रास्त ताल्लुक है लेंथ के साथ और इसका उल्टा यानी बिलअक्स ताल्लुक है एरिया के साथ। अब इस फार्मूला के मुताबिक R होता है रेजिस्टेंस, L लेंथ होता है वायर है, एरिया ऑफ द वायर A है, और इस म्यू को, ये जो म्यू है इसे हम रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटीरियल यानी मज़ाहमत मखसूसा कहते हैं। हर मटीरियल की मज़ाहमत मखसूसा मुख्तलिफ होती है, लिहाजा आप देख लें कि रेजिस्टेंस का बराह रास्त ताल्लुक है लेंथ के साथ। मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ को कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह रेजिस्टेंस का इन्वर्स ताल्लुक है किससे? एरिया के साथ।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी बिलक्स मुतरासिब है, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। लिहाजा आपने आपकी MCQ मुकम्मल कर दी, इन्हें आप लर्न कीजिए। अगला लेक्चर जो है, जो इसके बाद अगली वीडियो जो मेरी आ रही है वो है पैरेलल सर्किट के ऊपर होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।